नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय प्रिय दर्शकों का। राशिफल 11 और 12 दिसंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, हम जानेंगे इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए यह जानकारी है। सबसे पहले जानते हैं 11 तारीख का शुभ समय। 11:53 से लेकर 12:34 पीएम तक शुभ समय है। राहु काल है 10:57 एएम से लेकर 12:13 पीएम तक। और अब 12 तारीख का शुभ समय जानते हैं। 11:53 एएम से लेकर 12:34 पीएम तक और राहु काल है 9:40 एएम से लेकर 10:57 एएम तक। और अब जानते हैं चंद्रमा की स्थिति को। तो चंद्रमा 11 तारीख को तुला राशि में गोचर करेंगे चित्रा नक्षत्र में 12 तारीख रात्रि 11 बजे तक तुला राशि और में होंगे और विशाखा नक्षत्र में होगा चंद्रमा 12 तारीख को। ये सुबह का पंचांग की जानकारी थी और शुभ अशुभ समय की जानकारी थी। तो 12 तारीख को शनि त्रयोदशी भी है और 11 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है। तो काफी महत्व होता है हर एक एकादशी का। तो भगवान विष्णु की आराधना करना और भगवान के नाम को जपना आपके लिए लाभकारी होगा। ये शुभ मौके होते हैं, इनमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और 12 तारीख को शनि त्रयोदशी है, तो शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करिए। और आज के दिन, अगर आज आपका जन्मदिन है, इन दोनों दिनों में कभी भी, या आपकी सालगिरह है शादी की, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और शुक्र देव का राशि परिवर्तन 10 तारीख को हो चुका है। तो इन सब चीजों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा इन 2 दिनों में, अब हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। वृषभ राशि, आज आपको धन संबंधी मामलों में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम करने का तरीका व अंदाज अच्छा होगा, बढ़िया होगा, जिस कारण आप अपने काम को वक्त पर पूरा कर लेंगे और एक खाली समय भी मिल जाएगा अपने लिए। काम वक्त पर पूरा हो गया तो अपनी जो छोटी मोटी इंजॉयमेंट है वो भी कर लेंगे और बढ़िया मूड भी रहेगा। जब काम बढ़िया हो जाए, वक्त से हो जाए, तो इंसान का मूड वैसे ही बढ़िया होता है। आप काम करते वक्त पूरी तरीके से रिलैक्स होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। आज काम टेंशन में नहीं हो रहा है, यही कारण है कि काम वक्त पर हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है। आज दुनिया के दिखावे से आप दूर होंगे। आज आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आज आप वो हैं जो आप हैं। आज आपके ऊपर दुनिया का रंग नहीं चढ़ा होगा। आज आप वास्तविक जिंदगी को जिएंगे। आज आप खुद को वैसे दिखाएंगे जैसे आज आप हैं, यानी कि आज छल कपट से आज आप बहुत दूर रहेंगे। घर परिवार के लोगों के साथ बढ़िया तालमेल रहेगा और ऑफिस में भी या मित्रों के साथ भी या पास पड़ोसियों के साथ भी एक अच्छी दोस्ती यारी या अच्छा व्यवहार आपका रहने वाला है। कोशिश ये करिएगा कि किसी से भी बहसबाजी नहीं करिएगा। ज्ञान देने की कोशिश मत करिएगा, आज ज्ञान लेने की कोशिश करिएगा। बच्चों के लिए दिन बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक चीज में, चाहे वो खेल कूद हो, उसमें अच्छे योग बनेंगे। उनकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। सामाजिक व पारिवारिक पार्टी, उत्सव या कहीं छोटा मोटा आना जाना हो सकता है। व्यापारियों को आज व्यापार बढ़िया लाभ देकर जाएगा। व्यापार संबंधी यात्राएं बढ़िया रहेंगी। खिलाड़ियों के लिए खेल में मजा आएगा, अच्छा प्रदर्शन रहेगा, श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा। 12 तारीख को थोड़ी सी थकान का अनुभव हो सकता है, क्योंकि 11 तारीख को खूब मेहनत की होगी, खूब मौज मस्ती की होगी और छोटी मोटी मौसमी बीमारी भी हो सकती है, सर दर्द वगैरह हो सकता है और थोड़े सा आपको आलस भी आ सकता है। तो थोड़ा सा अपना घरेलू उपचार कर लीजिएगा ताकि आप चुस्त दुरुस्त रह सके। 12 तारीख को घर के आसपास या घर के अंदर के, या अगर ऑफिस आपको जाना पड़ता है तो ऑफिस के कुछ ऐसे शत्रु जो बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि आपको कुछ नुकसान पहुंचा दें। तो ये कहीं पर भी हो सकते हैं। आप घर पर हैं तो घर पे भी कोई हो सकता है, किसी से आपकी ना बनती हो। आस पड़ोस में है तो आस पड़ोस का इंसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में गए तो वहां का हो सकता है या हो सकती है। मार्केट घूमने गए, वहां पर किसी से बातचीत हो गई और पता चला दुश्मनी पैदा हो गई। तो ऐसी शत्रुता से और ऐसे शत्रुओं से
थोड़े से चौकन्ने रहिएगा, आंख नाक कान खुले रखिएगा, बच कर रहना होगा। बहसबाजी का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। आप शांति से अपने काम करिएगा, अपने राज को राज रखिएगा। बहुत ज्यादा डींगे नहीं हाँकनी है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है, और किसी से भी कोई वस्तु उधार नहीं लेनी है, ना ही देनी है, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। दिमाग लगाइए तो परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी क्विज में, कंपटीशन में, खेल में, कूद में आपने दिमाग लगाएंगे तो सफलता मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, सफलता मिलेगी। किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद के स्टैंडर्ड को नीचे मत गिराइएगा। प्रेम संबंध की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, इन दोनों दिनों में तो 11 तारीख को सब कुछ ठीक है। 12 तारीख को थोड़ा सा जो आपको टेंशन होगी, थकान होगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा, और थोड़े से शत्रु आपको परेशान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस 19-20 टेंशन दे देंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े से रूखा बोल सकते हैं या फिर किसी को डांट डपट सकते हैं। अगर उच्च पद इन 2 दिनों में पाना चाहते हैं तो फिर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए और आगे बढ़िए। इन दोनों दिनों में कुछ मुश्किलें होंगी, लेकिन ये मुश्किलें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। आने वाले कल को बेहतर बनाने के बारे में सोचिए। जो बीत गया उस पर रोने से या उसका ढिंडोरा पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये 2 दिन हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी चाहिए। वक्त जो है आपसे थोड़ी सी मेच्योरिटी चाहता है, यानी कि गंभीरता चाहता है। यानी जब बचपना दिखाना है तो बचपना दिखाइए, जब मेच्योरिटी दिखानी है, गंभीरता दिखानी है तो गंभीरता दिखाइए। तो इन 2 दिनों का आप आनंद बेहतर तरीके से ले पाएंगे। हनुमान जी की उपासना करिए, माँ सरस्वती का ध्यान करिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए, कल्याण होगा, मजा आएगा जीवन में। अब हम बात करते हैं उस विशेष की जिसको अपनाकर अनेक लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, और इसको अपनाकर अनेक लोग अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। भाग्य जो है वो पेट्रोल है। भाग्य जो है वो पेट्रोल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे करोड़ों की गाड़ी हो या लाखों की गाड़ी हो, बिना पेट्रोल के नहीं चलती है। आपने मेहनत करके गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन अगर पेट्रोल नहीं खरीद पाए, सारा पैसा गाड़ी खरीदने में लगा दिया और पेट्रोल के लिए पैसा नहीं बचाया, तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से इंसान मेहनत तो खूब कर लेता है, लेकिन भाग्य को चमकाने के लिए प्रयास कम करता है। तो भाग्य जो है वो एक पेट्रोल है। पेट्रोल में तीव्रता होती है, बड़ी से बड़ी चीज को चला देती है, स्पीड दे देती है। तो आपकी मेहनत में स्पीड कैसे आए, आपकी मेहनत में भाग्य का साथ कैसे मिले, आप जानिए। कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ चीजें दूंगा, अगर आप लेंगे तो समझ लीजिए दुनिया में आग लगा देंगे। आग लगाने का मतलब है दुनिया को दिखा देंगे कि आप ही हैं वो जो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं। आप किसी भी राशि के हो, समस्याएं जीवन में जरूर होगी, चाहे शनि से हो, चाहे राहु से हो, चाहे केतु से हो, चाहे भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा शत्रु, नौकरी व्यापार, छोटी बड़ी परेशानी, पत्नी से परेशानी, प्रेमिका से परेशानी, पति से परेशानी, दोस्त से परेशानी, इससे परेशानी, उससे परेशानी, जो आंखों से दिखता है उससे परेशानी, जो आंखों से नहीं दिखता है उससे परेशानी, ग्रहों की परेशानी, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ जिनके जीवन में नहीं है उनको मेरा नमस्कार, ईश्वर आपको ऐसे ही बना के रखे। अब जिनके में है वो क्या करें? वो एक सातमुखी रुद्राक्ष पहने, चांदी में मड़ा हुआ, उसके साथ में एक चांदी में मड़ा हुआ लाजवंत रत्न पहने, उसके साथ में प्यार इश्क मोहब्बत को जीवन में लाने के लिए, देखिए जीवन में क्या आवश्यक है? पैसा बिल्कुल आवश्यक है, सुख समृद्धि सेहत आवश्यक है, लेकिन प्यार भी आवश्यक है। रिश्तों में प्यार, उसका काम करता है ये फिरोजा। महालक्ष्मी का स्वरूप है सातमुखी,
शनि राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों से मुक्ति दिलाता है। लाजवर्त अनेक परेशानियों से मुक्ति, दिमाग को तेज करता है, तंत्र मंत्र जादू टोने से आपको राहत दिलाता है। ये 3 चीजें हो गई। इन तीनों का एक लॉकेट होगा, उस चांदी में मड़ा हुआ होगा, जो आपको मिलेगा। इसके साथ में मेरे हाथ में एक चमत्कारिक रत्न है जो आपकी नाम राशि के अनुसार मैं दूंगा। वो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, फ्री है, समझ लीजिए। बताऊंगा नहीं क्या है, क्योंकि आपकी जब नाम आएगा, जब आप ऑर्डर करेंगे तो उसके अनुसार हम आपको बताएंगे। तो ये 4 चीजें आपके जीवन में आपकी मेहनत को सपोर्ट कर सकती हैं, आपके भाग्य को चमका सकती है। नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। सेहत, पैसा, धन दौलत, सुख, समृद्धि, शिक्षा, बुरी चीजों से रक्षा, चाहे वो किसी भी तरीके की बुरी चीज हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भूत प्रेत हो, बुरे लोगों से सुरक्षा, घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की, काम की, बच्चों की बुद्धि तेज, बच्चों की रक्षा, इन सब चीजों को ये काम करता है। मैं जल्दी जल्दी से आपको बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा आपका वक्त नहीं लूंगा। इन सब चीजों को, यानी 4 चीजें, 7 मुखी रुद्राक्ष, नेपाली ओरिजिनल, फिरोजा और लाजवर्त ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल, इसकी गारंटी हम देते हैं। ये आपको दिया जाएगा। इसके साथ में आपकी राशि का एक चमत्कारिक रत्न भी दिया जाएगा। ये चारों चीजों की कीमत है 3,800 रुपये। F38 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, मिल जाएगी आपको घर पर आपके कोरियर के द्वारा। और कैसे पहनना है, कैसे नहीं पहनना, उसकी विधि भी आपको मिल जाएगी, संपूर्ण जानकारी। एक चीज F38 इन 4 चीजों के लिए। कुछ लोगों की डिमांड थी इस तरीके के ब्रेसलेट की, ये भी हमारे पास स्टॉक में आ गया है। इसको भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको B15 लिखकर भेजना होगा। ठीक है जी, B15 लिखेंगे तो आपका ब्रेसलेट बुक हो जाएगा। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। बहुत दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे रुद्राक्ष की माला की, जपने वाली माला की। आप देखिए, कई लोग बड़ी बड़ी मालाएं नहीं ले पाते हैं 108 दाने की, तो हमने ये 27 दाने की ये माला बनाई, जो ओरिजिनल 5 मुखी नेपाली रुद्राक्षों से बनी हुई है, विद सर्टिफिकेट। इसको आप देखिए, छोटी सी है। अब इसको आप ऐसे हाथ में डाल सकते हैं और इसको ऐसे हाथ में डाल के इसको जप सकते हैं। क्या जपना है? ओम नमः शिवाय जपना है, ओम नमः शिवाय जपिए। जो राम नाम जपना है, राम नाम जपिए। ऐसे हाथ में डाल लें, ऐसे हाथ में डाल लें, ब्रेसलेट बन जाएगा। जेब में रख लें। इसके साथ में हम आपको एक पाउच भी देंगे छोटा सा, उस पर रख के आप इसको कैरी कर सकते हैं। गले में डालें या ना डालें, हाथ में रखकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। 27 दाने। अब 27 गुना क्या होता है? 27 इंटू 2 54 होता है, और 54 इंटू 2 108 होता है। तो आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। फिर से आपको दिखा देता हूँ। छोटी सी है लेकिन बड़े काम की है। ये भी आपको मिल सकती है। ये भी हमने आपके कहने पर, आपके सुझावों पर ये आपके लिए उपलब्ध कराई है। इसके लिए आपको M लिखना होगा, M15। M लिखकर भेजेंगे M15, तो ये माला आपको मिल जाएगी। और इसके साथ भी आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, बताऊंगा नहीं इस बार। जब आप ये लेंगे तो आपको मिल जाएगा। जब आपको मिलेगा तो आप खुद बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या शानदार चीज मिली है। तो इन सब चीजों को चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। F38 और माला के लिए M15 और ब्रेसलेट के लिए B15, ये कोड वर्ड है, इससे हमें पता चल जाता है। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। शुद्धता की, काम करने की और अच्छी चीज की गारंटी मैं ले सकता हूं। बाकी ईश्वर जानता है और आपके कर्म जानते हैं कि या आपके प्रयास कितने अच्छे होंगे, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हरि ओम, नमस्कार।